again. Welcome all of you. Welcome to Pawan Wagh Academy. So, इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सेशन चल रहे हैं, तो उन सभी का आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए, जो भी सेशंस हमारे अब तक इस टॉपिक के कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। तो इस टॉपिक को अगर आपने अभी तक इस सेशन तक कंप्लीट नहीं किया है तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा इस सेशन के बाद, क्योंकि उस टॉपिक में हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर किया है जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये जो सेशन है जो कि हम पढ़ाते हैं, उस सेशन जब भी चलते हैं, जब भी हम इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट आपके लिए नोट्स का काम करेंगे। तो प्लीज ये जो स्क्रीनशॉट्स है उसके आप नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि ये नोट्स ही है एक टाइप के, और इसका आपको बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा भी होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में हम देखेंगे बायोटिक एजेंट, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने बायोटिक एजेंट ही स्टार्ट किया था, जो कि एंटीमोफिली था। कौन सा? एंटीमोफिली इंसेक्ट, और उसी सेशन में हमने हाइड्रोफिली भी कवर किया था। तो आज का हमारा सेकेंड सेशन है बायोटिक वाला, जो कि बर्ड पॉलिनेशन हम देखेंगे, ऑर्निथोफिली। दैट इज आज का जो पॉइंट है वो है ऑर्निथोफिली, दैट इज बर्ड पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। ओके, अब ऑर्निथोफिली का मतलब क्या है? यस, यहाँ मैंने लिख ही दिया है। दोज प्लांट्स क्या pollinate with bird, it is called as an anemophily. Pollination occurs with the help of bird. Simple definition. क्या? Pollination occurs with the help of bird. Pollination occurs with birds or by the birds. By the birds. Called as ऑर्निथोफिली। ओके, और ये जो पॉलिनेशन है ये स्पेशल टाइप के फ्लावर्स में होता है, और वो सभी फ्लावर्स में ऑर्निथोफिली नहीं होती है। ये सभी फ्लावर में विंड भी नहीं होता है, सभी फ्लावर में इंसेक्ट पॉलिनेशन भी नहीं होता है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लावर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन दिखाते हैं, क्योंकि उनमें नेचर ने उस तरह के कुछ एडेप्टेशन स्पेशली क्रिएट कर लिए हैं। तो चलिए, विच टाइप ऑफ फ्लावर शोज ornithophilic type of pollination? First, floral adaptations related to the ornithophily. Floral adaptation. Floral adaptation. उस फ्लावर को कौन से एडेप्टेशंस कैरी करने चाहिए, मतलब उसमें कौन से एडेप्टेशन होने चाहिए? फर्स्ट, फ्लावर बिकम्स ब्राइट कलर्ड, लार्ज एंड शोरी। का मतलब क्या है? फ्लावर्स को लार्ज होना चाहिए। क्यों लार्ज होना चाहिए? अब तक तो हमने जो भी एग्जांपल्स देखे, विंड देखा, वाटर देखा, उसमें तो फ्लावर लार्ज नहीं चाहिए थे, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस चाहिए थे। बट यहाँ हम बर्ड वाला पॉलिनेशन देख रहे हैं। ये बर्ड वाले पॉलिनेशन के अंदर बर्ड, पता है ना आपको, स्पैरो इतनी तो होती ही है, तो इतनी बड़ी इतना बड़ा जो एनिमल है वो फ्लावर में अंदर जाना तो चाहिए। तो जनरली सभी बर्ड्स पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो बर्ड का नाम दिया गया है वो स्मॉल, एक तो बर्ड स्मॉल होना चाहिए, एंड उसका जो बिग होना चाहिए वो बहुत ही पॉइंटेड बिग होना चाहिए। बर्ड बिकम्स स्मॉल एंड पॉइंटेड। ऑर्निथोफिली के लिए बर्ड की साइज जो होनी चाहिए, बर्ड्स बिकम स्मॉल एंड बिग पॉइंटेड। बिग क्या होनी चाहिए उसकी? पॉइंटेड होनी चाहिए। बर्ड्स बिकम स्मॉल एंड बिग बिकम्स पॉइंटेड। ओके, अब ये तो बर्ड किस तरह का चाहिए वो मैंने यहाँ लिखा। अब फ्लावर किस तरह की चाहिए? फ्लावर्स का कलर ब्राइट कलर होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव कलर होना चाहिए, ब्राइट कलर फ्लावर्स। अब फ्लावर की जो साइज है वो लार्ज होनी चाहिए, शोभी, मतलब इजिली वो बर्ड को दिख जाए, वो फ्लावर इजिली बर्ड को दिख जाए। इस तरह से फ्लावर ब्राइट कलर के होने चाहिए, लार्ज एंड शोभी होनी चाहिए। सीक्रेट प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर। अब ये नेक्टर्स इजीली सब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि इजीली नेक्टर्स ले सकते हैं।
अब यहाँ जो बर्ड है वो हमिंग बर्ड है, यहाँ कौन सा बर्ड होना चाहिए, हमिंग बर्ड। एग्जाम्पल, बर्ड जो है वो हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है। देन पोलन ग्रेन्स जो होने चाहिए वो स्टिकी एंड स्पाइनी होने चाहिए, अगेन एज लाइक इंसेक्ट पोलिनेशन, क्योंकि पोलन ग्रेन अगर स्मूथ बर्ड है तो वो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर नहीं चिपकेंगे। तो इसी तरह से बर्ड के केसेस में उनके फीदर को या उनके पंख को वो इजीली स्टिक हो जाए, इसलिए पोलन ग्रेन जो है वो स्टिकी एंड स्पाइनी होने चाहिए। विदाउट फ्रेग्रेंस, फ्लावर को फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि बर्ड्स को जो स्मेल का सेंसेशन है वो बहुत ही ज्यादा प्योर होता है, पुअर सेंस ऑफ स्मेल। व्हाई विदाउट फ्रेग्रेंस फ्लावर रिक्वायर्ड है, बिकॉज बर्ड्स को पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है, पुअर सेंस ऑफ स्मेल, पुअर सेंस ऑफ स्मेल। ओके, अब कौन से टाइप के फ्लावर में ये होता है, दैट इज बॉम्बैक्स, ब्यूटिया, बॉटल ब्रश, दैट इज अ कैलिस्टेमोन। इस टाइप के फ्लावर्स में नॉर्मली ऑर्निथोफिली होती है, दैट इज अ बर्ड पॉलिनेशन। ओके, तो होप सो पॉइंट क्लियर हो चुका है, व्हाट इज मीन बाय ऑर्निथोफिली एंड व्हाट इज मीन बाय दैट इज अ फ्लोरल एडेप्टेशन। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट जो पॉलिनेशन है वो बैट वाला है। बैट मतलब चिरोप्टेरोफिली, दैट इज द पॉलिनेशन ऑकर्स बाय बैट, पॉलिनेशन ऑकर्स बाय बैट। अब बैट कैसे पॉलिनेशन करवा सकते हैं, यस एनी लॉजिक। अब जो फ्लावर्स रात को ओपन होते हैं, जिनको बहुत ही अच्छा स्मेल है, बहुत ज्यादा मात्रा में नेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, उस टाइप के फ्लावर्स में बैट पॉलिनेशन करवाते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ चिरोप्टेरोफिली। चलिए देखते हैं अब फ्लावर कैसे होने चाहिए। तो बैट को रात को दिखता ही नहीं है, क्योंकि रात को पॉलिनेशन होता है जनरली, तो फ्लावर्स बिकम्स डल कलर। देन यहाँ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होना चाहिए, जो कि बैट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। बहुत ज्यादा प्लांट्स हैं जो कि रात को फ्लावर्स ओपन करते हैं और उनको बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल भी होता है। नेक्स्ट, दे सीक्रेट लार्ज या अबंडेंट अमाउंट ऑफ नेक्टर। ये बहुत ज्यादा मात्रा में नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, उनको फ्रेग्रेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एडिबल होते हैं, बैट उनको खाते हैं, तो एडिबल पोलन ग्रेन्स यहाँ तैयार होते हैं। अब कौन से प्लांट में ये पॉलिनेशन होता है, दैट इज एंथोसिफेलस। एंथोसिफेलस दैट इज अ कड़म ट्री, एडेंसोनिया, बॉम्बैक ट्री एंड किजेलिया सॉसेज ट्री। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने ही है, देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि पूछा जा सकता है कि चलिए इस टाइप के ट्री में कौन सा पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दीज आर द एडेप्टेशंस रिलेटेड टू द बर्ड एंड बैट पॉलिनेशन, दैट इज द ऑर्निथोफिली एज वेल एज चिरोप्टेरोफिली। अब लास्ट जो पॉइंट है, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है बट मैं आपको बता रही हूँ, पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्नेक कॉल्ड एज अ मर्मैकोफिली। Pollination occurs with the help of snake called as a malacophily. Pollination occurs by and ophiophily. तो आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जिस फ्लावर में बहुत ज्यादा मात्रा में नेक्टर प्रोड्यूस होता है, तो उस टाइप के फ्लावर में एंड्स होते ही हैं। तो चलिए रोज में आपने एंड देखे होंगे, या बहुत ज्यादा ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें एंड्स होता है फ्लावर्स में। ठीक है, अब ये जो एंड्स हैं वो नेक्टर शुगरी कंटेंट की वजह से उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट हुए हैं, खाते भी हैं, और उसके साथ साथ उस फ्लावर का जो भी पोलन ग्रेन है वो खुद की बॉडी से दूसरी फ्लावर में ट्रांसफर भी करवाते हैं। तो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज अ ओफियोफिली। ओके, अब स्नेक और स्नेल कैसे पॉलिनेशन करवाते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। चलिए ग्रास है, क्या है ग्रास, तो स्नेक और स्नेल तो रेप्टाइल्स लाइक है, ये क्या है रेप्टाइल्स लाइक है। तो जब भी ये यहां से जाएंगे इस ग्रास में से, तो इस ग्रास का जो भी पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन यहाँ उनकी बॉडी को क्या करेगा, स्टिक करेगा।
उनकी बॉडी को क्या करेगा, वो पोलन ग्रेन स्टिक करेगा और इस तरह से ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां वो पोलन ग्रेन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, दैट इज अ पोलिनेट करेंगे। ठीक है, तो स्नेल स्नेक भी बायोटिक एजेंट का टाइप है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और ये इस टाइप के ग्रासेस में वगैरह पॉलिनेशन करवाते हैं। तो चलिए यहाँ हमारा बायोटिक एजेंट ये वाला भी पॉइंट खत्म होता है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ कॉन्ट्रावर्सेस या चांसेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। किस टाइप के प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं या किस टाइप के प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। एक बार ये सेशन रिवाइज करना है आपको, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो मैं आपको बताऊंगी जरूर, बट उसको बार बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि वो इसमें जो टर्म्स दिए गए हैं, टर्म्स चास्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी, हिटेरोगैमी, बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के वर्ड्स हैं। तो इस वर्ड का मीनिंग तो मैं आपको बताऊंगी ही, बट ये बार बार आपको रिवाइज करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कॉन्ट्रोवर्सीज फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो उसके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, होप सो स्क्रीनशॉट लिया है। ओके, चलिए मैं इसको रफ कर रही हूं। तो अब हम देखेंगे कॉन्ट्रोवर्सीज फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसके नोट्स मेरे साथ जरूर आप नोट डाउन करना है, आपको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेने के बाद आराम से इसको आगे आपके नोटबुक में लिखना है। चलिए नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉन्ट्रोवर्सीज फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। कॉन्ट्रोवर्सीज फॉर सेल्फ एंड क्रॉस pollination. Okay, ओके, तो नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का हमारा, दैट इज कॉन्ट्रोवर्सीज। कॉन्ट्रोवर्सीज का बहुत सारे बच्चों को मीनिंग नहीं पता होता है, इसलिए ये पॉइंट बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। चलिए मैं इसका बहुत ही अच्छी तरह से सिंपल बेसिस को आज आपको क्लियर करवा दूंगी। तो कॉन्ट्रोवर्सीज का सिंपल मीनिंग है चांसेस। कौन सी चांस में या कौन से केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन है और कौन से केसेस में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ओके, तो चलिए सेल्फ पॉलिनेशन आपके हिसाब से कौन से फ्लावर में होना चाहिए, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप्स मैंने आपको बताया था, उस सेशन में आप अगर प्रेजेंट नहीं थे तो प्लीज टाइप्स ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन को आप एक बार क्लियर करवा लीजिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है पॉलिनेशन ऑकर्स इन सेम प्लांट, सेम फ्लावर, सेम प्लांट, डिफरेंट, मतलब सेम प्लांट में होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब फ्लावर एग्जैक्टली बाइसेक्सुअल होगा तब, मतलब फ्लावर को कंपलसरी बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर चलिए फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मे बी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल हो सकता है, क्या क्रॉस पॉलिनेशन उसमें हो सकता है, बट चांसेस क्या है सेल्फ वाले, 100% नहीं बोल रही हूं, ओनली चांसेस। व्हाट आर द चांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट आर द चांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस क्या होने चाहिए। एक बार सेल्फ को क्लियर करवा देंगे। फर्स्ट, एक तो फ्लावर बिकम बाइसेक्सुअल, फ्लावर बिकम बाइसेक्सुअल, बिकम बाइसेक्सुअल, फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तभी यह क्या करेगा, यस दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन का चांस क्रिएट करवाएगा, क्योंकि बाइसेक्सुअल है तभी तो इस फ्लावर के अंदर का जो भी स्टिग्मा है वो खुद के पोलर ग्रेन इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा। ओके, यहाँ ये ट्रांसफर हो सकेंगे। फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो होप्स हो इस फ्लावर में आगे जाके क्रॉस भी हो सकता है, बट एक चांस, सिंपल वे। ओके, अब इट इज कॉल्ड एज
बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट इज कॉल्ड एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब फर्स्ट कॉन्ट्रावर्सिस क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर। फर्स्ट चांस क्या होना चाहिए, फ्लावर बिकम्स बाइसेक्सुअल। सेकंड चांस क्या होना चाहिए, यस होमोगैमी। क्या होना चाहिए, होमोगैमी। मतलब both male and female gamete mature at same time. Both male and female gametes या parts mature at same time. Same time. It is homo मतलब same, gamete gamete सेम टाइम पर अगर दोनों मैच्योर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब सेम आज के दिन ही इसी वर्ष में मैच्योर हो रहे हैं, तो चलिए उस वक्त वो पॉलिनेशन क्रिएट करेंगे। अगर चलिए एक आज हो रहा है और एक 4 दिन के बाद हो रहा है मैच्योर, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। एट दैट केसेस क्रॉस पॉलिनेशन का कॉन्ट्रावर्सिस हो सकता है, दैट इज अ होमोगैमी। और थर्ड जो दिया है होमोगैमी के बाद, दैट इज अ होप्सो, उस फ्लावर के अंदर क्लिस्टोगैमी होनी चाहिए। क्या, क्लिस्टोगैमी होनी चाहिए। क्लिस्टो का हमेशा मतलब होता है क्लोज्ड। ओके, फ्लावर बिकम्स क्लोज्ड, फ्लावर बिकम क्लोज्ड। मैच्योर हो चुका है बट वो क्लोज्ड है, मैच्योर हो चुका है वो बट वो क्या है, क्लोज है। तो फ्लावर अगर क्लोज्ड कंडीशन में है इस तरह से और मैच्योर हो चुका है और अंदर जो भी पार्ट्स है वो वेल एडेप्टेड या वेल मैच्योर्ड है, चलिए उस केसेस में 100% क्या होना चाहिए, यस दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो चलिए व्हाट आर द कॉन्ट्रावर्सिस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, फ्लावर बिकम बाइसेक्सुअल, दैट इज दे शो होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। तो दीज आर द 3 मेन चांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। आपको समझ में आ रहा है ना, कौन सा फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, मैच्योर है बट क्लोज्ड है। अगर क्लोज है तो कोई भी एजेंट उसमें एंट्री नहीं कर पाएगा, वो बायोटिक हो या अबायोटिक हो। चलिए ओपन ही नहीं है तो उसमें विंड या वाटर काम ही नहीं करेगा, ओपन ही नहीं है तो इंसेक्ट अंदर जाएगा ही नहीं, बट ये मैच्योर है, उस केस में क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दोनों भी सेम टाइम पर मैच्योर हो चुके हैं, एट दैट टाइम चांस है सेल्फ पॉलिनेशन का, और बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो भी चांस है सेल्फ पॉलिनेशन। 100% नहीं बोल रही हूं बट क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में 100% सेल्फ पॉलिनेशन है। व्हिच टाइप ऑफ फ्लावर शोज 100% सेल्फ पॉलिनेशन, तो इस केस में क्लिस्टोगैमी में 100% सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, होगा ही 100% सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, बट या इस और इस केस में होप्स क्रॉस हो सकता है, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट अगर आ रहे हैं इस फ्लावर के अंदर तो क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दीज आर द 3 मेथड्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन या चांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस कौन से हैं। तो चलिए उसके पहले आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए और एक पॉइंट यहाँ ऐड कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार कर लीजिए उसको। कौन से ऐसे दो फ्लावर्स हैं जो कि चास्मोगैमी भी दिखा रहे हैं और क्लिस्टोगैमी भी दिखा रहे हैं, चास्मोगैमी या चास्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स are present in which type of plant, that is Commelina and Viola। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार भी कर लीजिए और इस तरह से सर्कल भी कर लीजिए, जैसे आपको ध्यान में रहे उस तरह से आपको इसको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक के अंदर। तो चलिए तो दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू द चांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो चलिए नेक्स्ट है चांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट आर द चांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ कंप्लीट हुआ,
एनी दिक्कत है तो कमेंट में डाल दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसको मैंने क्लियर कट सिंपल लैंग्वेज में इसको आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रोवर्सीज फॉर क्रॉस पोलिनेशन। फॉर क्रॉस पोलिनेशन, ओके। ठीक है, पहला ओके। चलिए आप बताइए कि कौन से टाइप का फ्लावर क्रॉस पोलिनेशन प्रेफर करता होगा। यस, दैट इज फर्स्ट यूनिसेक्सुअल। चेंज करते हैं कलर। दैट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या करता है? क्रॉस पोलिनेशन होप्सो क्रिएट करवा के दे सकता है। नेक्स्ट है डाइकोगैमी। लिखती हूँ पहले सभी टर्म्स, देन एक्सप्लेन करती हूँ स्लोली। देन प्रोपोटेंसी, हेटेरोस्टाइली, heterostyle, then next herpogamy, and last self incompatibility. Self incompatibility. ओके, अब पहले टर्म बताऊंगी, उसके बाद एग्जांपल्स को कैरी आउट करने हैं। तो फर्स्ट दैट इज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है यस सिंपल, मे बी मेल फ्लावर, मे बी फीमेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल और फीमेल फ्लावर, ठीक है। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी यस, डाइकोगैमी का मतलब है बोथ मैच्योर एट both male and female parts mature at different time। अब भी मैंने आपको बताया कि चलिए दोनों अगर सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो सेल्फ हो सकता है, इट इज कॉल्ड एज अ होमोगैमी। डाइको मतलब टू डिफरेंट टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो डाइकोगैमी। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्रोटैंड्री एंड प्रोटोगाइनी। Protandry and protogyny. What is mean by protandry? Protandry का मतलब है एंड्रो मतलब एंड्रोशियम, गाइनी मतलब गैनोशियम। एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट, एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट, और गाइनी मतलब गाइनोशियम मैच्योर फर्स्ट, गाइनोशियम मैच्योर फर्स्ट। अगर चलिए आज एंड्रोशियम मैच्योर हो रहा है, परसों गैनोशियम मैच्योर हो रहा है, तो नो सेल्फ पॉलिनेशन, देयर विल बी, मतलब फ्लावर बायसेक्सुअल है और तब भी इनमें अगर मैच्योरिटी अलग अलग टाइम पर क्रिएट हो रही है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, देयर इज कंपल्सरी क्रॉस पॉलिनेशन। प्रोपोटेंसी, प्रोपोटेंसी का मतलब है चलिए खुद का ही पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, अदर पोलन ग्रेन्स जो भी है वो एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोपोटेंसी, other pollen grains are accepted by flower, other pollen grains are accepted by flowers or grow rapidly to other stigma. Other pollen grains easily grow on stigma. क्या लिखना है यहाँ? Other pollen grains easily grow on stigma. Easily grow on stigma is called as a propotency. Heterostyle, hetero मतलब different style। चलिए फ्लावर है,
रेड कलर। ओके, अब इसके अंदर ये क्या है? स्टिग्मा, सॉरी अंथर, दैट इज स्टैमेन, और ये है स्टिग्मा और स्टिग्मा दैट इज अ कार्पेट। इनकी हाइट देख लीजिए अलग अलग है, हेटेरोस्टाइल। क्या ये इस तरह से भी हो सकता है इस फ्लावर के अंदर? ये है स्टिग्मा और ये है अंथर। मतलब इनकी जो हाइट है वो अलग अलग है, हाइट कम ज्यादा है, तो उस केसेस में भी क्या हो सकता है? क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। हर्कोगैमी, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस। ये क्या है? एक टाइप का मैकेनिकल डिवाइस है। और यहां अवॉइड द कॉन्टैक्ट ऑफ पोलन ग्रेन विथ सेम फ्लावर। यहां क्या होता है? टू अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ पोलन ग्रेन with same flower, with same flower, with same flower. Okay, what is meant by hypogamy? It is a mechanical device. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रावर्सिस का मैकेनिकल डिवाइस कौन सा है? क्रॉस वाला, that is a hypogamy. What is meant by hypogamy? They avoid the contact of pollen grain with same flower. With same flower is called as a hypogamy. And self incompatibility का मतलब क्या है? Those flowers या जो स्टिग्मा है वो खुद की ही पोलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। What is meant by self incompatibility? Self incompatibility का मतलब है they do not germinate their own pollen grain on the stigma. On the stigma. वो flower bisexual है, but they do not germinate their own pollen grain. ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करवा पा रहा है खुद के, तो एट ए टाइम उस फ्लावर के स्टिग्मा को दूसरा पोलन ग्रेन जब भी पॉलिनेट होगा या वहां उस स्टिग्मा पर, तब वो फ्लावर उसको जर्मिनेट करवा पा रहा है। तो इस तरह से मतलब खुद का एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है बट दूसरे का एक्सेप्ट कर रहा है। इट इज कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। खुद का नहीं कर पा रहा है इसका मतलब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अगर खुद का एक्सेप्ट करता होगा इट इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी। ये पॉइंट हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखेंगे, दैट इज पोलर डिस्टिक इंटरेक्शन में इन डिटेल। बट चलिए ये जो पॉइंट्स है दैट इज अ कॉन्ट्रावर्सिस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, दैट इज चांसेस कौन सा है? पहला तो वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। क्या? यूनिसेक्सुअल। अगर मेल फ्लावर है तो चलिए उसको कंपल्सरी ट्रांसफर होगा होना फीमेल की तरफ, या वो फीमेल ओनली है तो उस पर दूसरे पोलन ग्रेन, दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन वहां ट्रांसफर होना बहुत ही जरूरी है। देन व्हाट इज मीन बाय डाइकोगैमी? डाइको मतलब टू, डाइ मतलब टू। गैमेट्स दैट इज अ मेल एंड फीमेल पार्ट्स या गैमेट्स मैच्योर एट टू डिफरेंट टाइम्स कॉल्ड एज अ डाइकोगैमी। देयर आर अगेन डिवाइडेड इनटू टाइप्स, दैट इज अगर एंड्रोशियम फर्स्ट मैच्योर हो रहा है तो प्रोटैंड्री, एंड्री मतलब एंड्रोशियम, और गायनी मतलब गायनोशियम। अगर गायनोशियम फर्स्ट मैच्योर हो रहा है तो प्रोटोगायनी। प्रोपोटेंसी का मतलब क्या है? प्रोपोटेंसी, यस करेक्ट, दैट इज अदर पोलन ग्रेन्स इजीली ग्रो ऑन द स्टिग्मा। चलिए वो खुद का एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अगर दूसरे का एक्सेप्ट कर पा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज अ प्रोपोटेंसी। ठीक है। देन हेटेरोस्टाइल, स्टिग्मा की जो भी स्टिग्मा की जो भी स्टाइल की हाइट है और फिलामेंट की हाइट है वो अलग अलग है, तो एट दैट टाइम दे शो यस करेक्ट क्रॉस पोलिनेशन। हर्कोगैमी इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस। क्या है? दे अवॉइड द कांटेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन विद सेम फ्लावर। मतलब ये ऐसा डिवाइस है जो कि सेल्फ पोलन ग्रेन को सेल्फ स्टिग्मा से कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, उनका दोनों का कांटेक्ट वो अवॉइड कर रहा है। इट इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी। ओके, तो चलिए होप सो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्रॉस कोरिलेशन की कंट्रोवर्सीज का। टेक अ स्क्रीनशॉट।
ओके, चलिए, तो यहाँ आज का ये सेशन खत्म होता है और यहाँ हमारे सभी के सभी पॉलिनेटिंग एजेंट्स खत्म होते हैं और उसके जो कंट्रोवर्सीज थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हमने क्लियर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मिलने वाले हैं पोलर पेस्टल इंटरैक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन के साथ। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो चलिए नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। अगर इसके पहले जो पॉइंट्स थे वो अगर आपके मिस हो चुके हैं तो उनको भी आप क्लियर करवा लीजिएगा, वो सेशंस आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस एकेडमी को, दैट इज पवन बाग एकेडमी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब पवन बाग एकेडमी। अगर लाइक किया है तो ठीक है, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।